गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गुरुवार से आरंभ हो गया है और महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा के साथ साथ एनएफडीसी की भी झांकियां प्रस्तुत की गईं। पहले ही दिन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें इस बार 124 नए क्रिएटर्स जुड़ रहे हैं। इस बार इफी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। देश की संस्कृति के अलग अलग रंग, मधुर संगीत और नृत्य से गूंजता आसमां। जी हाँ, ये नजारा है गोवा का, जहां 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा की झांकियां देखने को मिली। साथ ही फिल्म स्टूडियो का डिस्प्ले और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 50 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गई। समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक परेड में देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के रंग बिखेरे। Taking various steps to give the bridge to the new creators, new young minds, creative minds to the global level, the Waves Bazaar giving a chances to them, and also the creators from various part of the country, they are going a global level reach. India is the forefront of these creativity revolutions, and if he continues to be the bridge between the Indian talent and global possibilities. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section. We had the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar. इससे पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेशनल असेंबली की मेंबर जे वोन किम ने वंदे मातरम गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स फिल्म बाजार क्रिएटर्स के बीच ब्रिज का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार 124 नए क्रिएटर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि फिल्म बाजार अब तक अपना सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 300 से ज्यादा फिल्म प्रोजेक्ट इस बार शामिल होंगे। This Waves Bazaar will bridge between the creators to the world, the producers and the creators, the young dynamic creators. The Waves Film Bazaar co-production market this year is going to feature 27 projects, including 22 feature films and 5 documentary projects. These projects represent diverse geographies, languages and genres, but they all share the ambition of reaching the global audience. 20 से 28 नवंबर तक 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्म स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक और फिल्म उद्योग से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरान 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 1952 से शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और भव्य फिल्म महोत्सव है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा मिलकर इस महोत्सव का आयोजन करते आए हैं। ये महोत्सव वैश्विक सिनेमा का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां साहसिक प्रयोगों से क्लासिक फिल्मों का पुनर्निर्माण होता है और महान हस्तियां नए कलाकारों के साथ मंच साझा करती हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गोवा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में